आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 3-4 दिन से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, हम स्टूडियो शिफ्ट कर रहे थे। हमने स्टूडियो अपना खुद बनाया है। व्लॉगिंग चैनल सिद्धांत अग्निहोत्री को सब्सक्राइब करो, तो उस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा स्टूडियो बना है। ओके, तो अब थोड़ा सा वॉइस में भी आपको चेंज आ रहा होगा। हम बात करेंगे आज मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली की पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया है। तो बजट सेशन जो है वो शुरू होने वाला है और यहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की हालत खराब हो गई है। अब प्रॉब्लम यह है कि इनको अरेस्ट कर लिया गया। 2 केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन इनको एक्साइज पॉलिसी, जो लिकर वाली पॉलिसी नहीं थी, शराब वाली जो दिल्ली सरकार ने पॉलिसी निकाली थी, उसके तहत इनको अरेस्ट किया गया है। FBU वाली अभी कंट्रोवर्सी हुई थी आपको, जो इन्होंने एक अलग ही पूरा का पूरा यूनिट बना दिया है। अब उसमें भी ये है कि जो फंड्स को डाइवर्ट किया गया और जो ऑपोजिशन है उनकी जासूसी FBU से हो रही थी, वो एक अलग केस है, उस पर तो चल ही रही है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड थे यहां पे, अगर हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया, और मनीष सिसोदिया पे इतना खतरनाक तरीके से कार्रवाई कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बहुत समय से लिकर पॉलिसी में इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही थी। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW, फिर CBI, सारी जांच एजेंसी इसमें कूद गई थी। ठीक है, दिक्कतें बहुत ज्यादा थी। सबूत जो है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ गए और उसका प्रॉब्लम ये हुई कि इनको जेल हो गई। जेल क्या मतलब, इनको अरेस्ट किया गया है। अब हालांकि क्योंकि भाई पॉलिटिक्स है और दिल्ली पॉलिटिक्स इस समय पूरी तरीके से हिल गई है, तो अब इसमें भूचाल तो आना बहुत है। क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी ने बोल दिया है कि हम प्रदर्शन करने वाले हैं, भयानक लेवल पर प्रदर्शन करने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें भैया, तो गजब के लीडर है। मतलब एक तरीके से हमको एक अल्टरनेटिव मिला है अरविंद केजरीवाल। तो हाल ही में मैंने इनकी शानदार ऑडियो बुक सुनी, और वो ऑडियो बुक मैंने सुनी कुकू FM पे। ये जबरदस्त एपिसोड्स, टोटल 10 एपिसोड्स, लेकिन जो सबसे प्यारा मुझे एपिसोड लगा वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि RTI आया कैसे, अरविंद केजरीवाल ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी। कुकू FM की बात करें तो भारत का लीडिंग ऑडियो शो, नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज्यादा ऑडियो शो अवेलेबल है। और अभी स्लीप टाइमर मोड, यानी कि आप टाइम सेट कर सकते हैं ऑडियो शो का अपने हिसाब से। गाड़ी चलाते चलाते ड्राइव मोड, आप यहां पे कोई भी ऑडियो शो सुन सकते हैं। और अगर अभी बात करते हैं तो SGS50 कूपन कोड आप यूज करेंगे, आपको 50% ऑफ मिलेगा। यानी कि ₹99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। करना क्या है आपको, कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए, SGS50 कूपन कोड को आपको अप्लाई करना है। और जैसे ही आप उसको अप्लाई करेंगे, कुकू FM के ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको 50% ऑफ मिलेगा। बट ये फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है, सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए। तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। मैं कुकू FM इसलिए सुनता हूं क्योंकि ढेरों ऑडियो बुक अवेलेबल है और बहुत ही आसान रहती, किताब का खर्चा मेरा बच जाता है। चलो, तो पहले सत्येंद्र जैन को ईडी ने अरेस्ट किया और अब यहां पे मनीष सिसोदिया को। इन सब पे मैंने लेक्चर्स किए गए हैं, तो देख लीजिएगा। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, तो खैर मनीष सिसोदिया जो नई एजुकेशन पॉलिसी दिल्ली में आई है, एजुकेशन क्या, जो सरकारी स्कूल का उन्होंने एकदम कायाकल्प किया है, उसका जनक मनीष सिसोदिया को माना जाता है। सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है। अब यहां पे बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ये लड़ाई बहुत पहले से, जब से आम आदमी पार्टी है तब से चलती चली आ रही है। दिक्कतें बहुत ज्यादा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये किसके ऊपर भरोसा करे। वैसे ही आम आदमी पार्टी पूरी बिखरी हुई है भाई। जब ये पूरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये पूरा आंदोलन चला, अन्ना हजारे की छत्र छाया में आंदोलन चला, तब तो सारे के सारे बड़े लीडर्स थे, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, किरण बेदी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी क्या मतलब, ये मूवमेंट पूरी तरीके से बिखर गया है। अब खाली अरविंद केजरीवाल बचे हैं। अब वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स अभी थोड़ा उनके अगेंस्ट जा रही है। अब ये सारे के सारे मैंने लेक्चर्स किए हुए हैं, ठीक है। पूरी दिल्ली लिकर पॉलिसी 2-3 लेक्चर्स मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। आपको इसका खाका दे देता हूं क्या हुआ एक्चुअली। पहले अच्छा ये देख लीजिए कि अभी देखिए सीबीआई जो है, सीबीआई की जांच में मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया है। फीडबैक यूनिट पे भी जांच चल रही है और सीबीआई यही कह रही है कि हमारे पास सारे एविडेंस है, हम बिना बात के इतने बड़े लीडर को कभी ऐसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, हमारे पास पूरा एविडेंस। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की यह गंदी राजनीति है। मनीष सिसोदिया जैसे, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया,
पचा नहीं, बीजेपी को आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, इसीलिए बीजेपी ने एजेंसीज का अपने लिए इस्तेमाल किया है। बीजेपी का कहना भाई जो गलत है वो गलत है, तुम ही देख लो तुम कितने सही हो, भाई तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है और उसी एविडेंस के आधार पे तुमको गिरफ्तार किया गया है। तो आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। एफबीओ पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अब आम आदमी पार्टी भयानक प्रोटेस्ट करने वाली है। इन्होंने बोला है, देखिए ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है, और उस पार्टी ने गिरफ्तार किया गया जिससे आम आदमी पार्टी की झगड़ा चलता है, बीजेपी। तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी सीधा हमको देखने को मिलने वाला है और यह मामला अभी तो शांत नहीं होगा, अगले 1-2 हफ्ते तक यही होगा, देखिएगा, ठीक है। गौरव भाटिया की अगर बात करते हैं तो उन्होंने बोला है कि स्पा मसाज पार्टी के कट्टर बेईमान मनीष शाह को गिरफ्तार किया गया। सत्येंद्र जैन भ्रष्ट, श्री मनीष सिसोदिया भ्रष्ट भूषण, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट रत्न। ये गौरव भाटिया जो है वो बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बोला है मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है, लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब समझ आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे, इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे, हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। सीबीआई ऑफिसर का स्टैंड है कि भाई देखिए सबसे पहले तो अरेस्ट प्लान था ही नहीं, हमारे पास पूरे सबूत थे। आप देखिए केस तो बहुत टाइम से चल रहा है, ये 1 साल से केस चल रहा है, ठीक है, जो दिल्ली लिकर पॉलिसी का है, ठीक है। तो अब इंटीग्रोगेशन में अगर अक्यूज्ड कोऑपरेट नहीं करता है और हमारे पास इनफ एविडेंस है, स्टेटमेंट है, तो हम तो गिरफ्तार करेंगे ही। ऐसे ही हम जाके सुबह हमको सपना आया ऐसे नहीं गिरफ्तारी हो जाती है, हम एविडेंस के आधार पर, सबूतों के आधार पर चलते हैं, तो ये हमको समझना चाहिए। और यही बोला कि हमारे पास पूरे के पूरे एविडेंस है, होलसेलर, रिटेलर्स, ट्रेडर्स, एक्साइज डिपार्टमेंट, ये जो जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग्स है। एक्साइज लिकर पॉलिसी क्या थी आप देख सकते हैं, मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूं। सरकारी लिकर पॉलिसी चलती है, शराब जो है, कोई भी राज्य शराब और पेट्रोल से पैसा कमाता है, ठीक है, और जीएसटी इन दोनों पे नहीं लगता है। तो पेट्रोल और शराब से खूब राज्य के पास पैसा आता है। दिल्ली में दिक्कत क्या थी कि दिल्ली में जो पैसा था, दिल्ली में शराब के दाम महंगे थे, कई बार वैट बहुत ज्यादा था, मतलब वैट बहुत ज्यादा था, टैक्स बहुत ज्यादा था। 100 बोतल सेल की 25 दिखाते थे और खूब प्रॉफिट जो सरकार का मार देते थे। तो दिल्ली ने बोला कि ऐसा है, हम अपने हाथ खींच रहे, ठीक है। अभी तक सरकार सब कुछ देखती थी, सरकारी ठेकों को देखती थी सरकार, अब नहीं, हम अपने हाथ खींच रहे। हमको एक टाइम बस पैसे दे देना, तुम खूब पैसे देना भर भर के हमको, और बता दो कि दिल्ली को काफी फायदा भी हुआ, दिल्ली सरकार को। हमको बस 1 टाइम पेमेंट कर देना, लाइसेंस तुमको हम दे देंगे और 1% वैट देते रहना। तो सबके सब मान गए, बोला कि बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम हमसे इतना पैसे ले लो। क्योंकि जो भाई देखिए ब्लैक मार्केटिंग होती थी, फिर लोग दिल्ली से नहीं हरियाणा से शराब वहां पे तस्करी होती थी, तो दिल्ली को बेसिकली रेवेन्यू लॉस को रोकने के लिए ये नई एक्साइज पॉलिसी जो है वो लेके आई गई। तो संक्षेप में प्राइवेट प्लेयर्स आ गए थे इसमें, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट को तो दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था और 27 वेंट्स थे। अब हर एक जोन में 27 वेंट्स थे। तो अब जो ये 27 वेंट्स, उसमें बहुत सारी भाई ट्रेडर्स के लिए क्या पॉलिसी है, जो लोग शराब पीने जा रहे हैं, बढ़िया एयर कंडीशन में पिएंगे, मत दे दारू दे मेरे भैया, दे दारू, ऐसे होगा। 25 से 21 साल उम्र कर दी गई, मतलब गजब ही है। लो भैया दारू, ये दारू ही दारू बह रही है, ठीक है, ऐसा हिसाब किताब हो गया। गली में दारू, घर में दारू, ले लो होम डिलीवरी, दारू दारू, तो ऐसा। तो भैया बड़ा मजा आ गया पे लोगों को भी। अब तो वाह, कोविड के बाद अब मजा आएगी, अब मजा आया, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। तो अब लेकिन फिर उसके बाद जब सब कुछ क्योटिक होने लगा, तब यहां पे अरविंद केजरीवाल को पता चला कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, ओल्ड पॉलिसी पे वापस, ओल्ड पॉलिसी पे जाओ। तो भैया ये ओल्ड पॉलिसी पे वापस गए, लेकिन बेटा तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि नवंबर 2021 आ गया। नवंबर 2022 को मौसम चेंज हो रहा है, तो तबियत सबकी खराब हो रही है, तो थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखो। नवंबर 2021 में इन्होंने ओल्ड पॉलिसी जो है, अरे मतलब ये नई लिकर पॉलिसी लेके आए थे, और उसके बाद 1 साल बाद इन्होंने पूरी तरीके से इसको एबॉलिश कर दिया गया जुलाई 2022 में। और फिर सीबीआई ने जब एबॉलिश किया, तब सीबीआई ने 1 साल में देखा ओ क्या गपलेबाजी की है, तो सीबीआई इकोनॉमिक ऑफेंसिव सर्विस में कूद गए। सबसे पहले तो मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगे कि ये जनक है इस पॉलिसी के, और इन्होंने किसी की परमिशन नहीं ली, इन्होंने खुद की चला दी, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछा, ना सरकार से पूछा, इन्होंने खुद ही की चला दी। उसके बाद यहां पर यह बोला गया कि मनीष सिसोदिया, हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिले, कॉल रिकॉर्ड्स मिले, हमारे पास एविडेंसेस मिले, हमारे व्हाट्सएप चैट मिले हैं। ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक कार्टेल को दिया गया, जो कि पूरी जिसकी मोनोपोली है वो चलती है, ठीक है। तो यहां पे बहुत बड़ा गड़बड़ किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, जिसकी वजह से हमारे पास एविडेंसेस के तौर पे हमने, तो इसीलिए अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये बहुत समझ लीजिए राजनीति हिल गई है पूरी, और बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने वाली हैं, देखिएगा। फिलहाल आप ये शानदार बुक, ऑडियो बुक अरविंद केजरीवाल कुकू FM पे जरूर सुने, जिसमें अभी अगर बात करें
तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। करना क्या है, आपको कूपन कोड SGS50 यूज करना है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 50% ऑफ में मिलेगा, 99 का सब्सक्रिप्शन 49 पे। तो देर मत करिए, फटाक से कुकू FM को डाउनलोड करें, जो कि भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच।